दोस्तों, हाल ही में भारत के हाथ एक बड़ा जैकपॉट लगा। देश के जम्मू कश्मीर से खबर आई कि वहां लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं। जम्मू कश्मीर से करीब 60 लाख टन लिथियम देश के हाथ लगा है, जो कि भारत के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि अब तक भारत अरबों रुपए खर्च करके इसको दूसरे देशों से खरीदता था। लेकिन जैसे ही भारत को लिथियम मिलने की खबर आई, चाइना की रातों की नींद उड़ गई और इसके साथ ही मिले लिथियम पर विवाद भी शुरू हो गए। आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों परेशान है चाइना भारत के इस लिथियम भंडार से? क्यों हुए इस लिथियम को लेकर विवाद? चलिए जानते हैं सब सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है और अब उसी स्वर्ग में भारत के हाथ एक बड़ा जैकपॉट लगा है। जी हाँ, भारत के हाथ एक ऐसा खजाना लगा है जो पूरे देश की तकदीर बदलने की ताकत रखता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि इंडिया के जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक बड़ा लिथियम भंडार मिला है। आपको बता दें कि हमें जो लिथियम हाथ लगी है, इसकी कैपेसिटी 59 टन है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि फ्यूचर में एनर्जी का एक बड़ा सोर्स लिथियम आयन बैटरी होगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये दुनिया का तीसरा बड़ा लिथियम भंडार हो सकता है। इसके बारे में आगे बात करने से पहले जानते हैं कि लिथियम है क्या। लिथियम दोस्तों एक तरह का रेयर एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी सहित दूसरे चार्जेबल बैटरीज को बनाने में किया जाता है। लिथियम एक बहुत सॉफ्ट और चांदी जैसी सफेद धातु होता है। जिस तरह से पेट्रोल और क्रूड ऑयल को काला सोना कहा जाता है, उसी तरह से लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। GSI द्वारा किए गए G3 एडवांस स्टडी में पता चला है कि माता वैष्णो देवी तीर्थ की तलहटी में बसे रियासी जिले के सलाल गांव में मौजूद लिथियम भंडार काफी अच्छी क्वालिटी का है। एक्चुअली भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक्सपर्ट्स 3 साल से जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल कोटली गांव में सर्वे कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें यहां पर 6 हेक्टेयर जमीन में सबसे हल्के खनिज लिथियम का 59 लाख टन का भंडार मिला। सूत्रों के मुताबिक इस लिथियम मिनरल डिपॉजिट की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, यानी जिस क्षेत्र में ये खनिज पाया गया है उसमें से लिथियम को बहुत ज्यादा मात्रा में निकाला जा सकेगा। दोस्तों, इस गांव में लिथियम की मौजूदगी मिलने के बाद से अब ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर बसे सलाल गांव के पहाड़ों में कई और तरह के मिनरल सब्सटेंसेस भी यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। कश्मीर में माइन सेक्रेटरी अमित शर्मा के मुताबिक नॉर्मली लिथियम 220 पार्ट्स पर मिलियन यानी कि ppm ग्रेड पर मिलता है, लेकिन माता वैष्णो देवी तीर्थ की पहाड़ियों के नीचे मिला लिथियम 500 ppm से ज्यादा ग्रेड का है, यानी कि इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। दोस्तों, आपको बता दें कि कश्मीर में लिथियम मिलने से पहले देश में पिछले साल कर्नाटक के मारवा गल्ला में भी 1600 टन लिथियम पाया गया था, लेकिन उसका इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी क्वांटिटी काफी कम थी। लेकिन इस लिथियम की क्वांटिटी काफी ज्यादा है। ऐसे में देश के लिए सच में किसी खजाने से कम नहीं है। दुनिया में अगर बात करें तो लिथियम का सबसे बड़ा भंडार चिले में 93 लाख टन का है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 63 लाख टन का भंडार है। ऐसे में भारत अब इन देशों में तीसरे नंबर पर आ गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अर्जेंटीना में 27 लाख टन और चीन में 20 लाख टन लिथियम पाया जाता है। ये टॉप के वो देश हैं जिनको लिथियम मिनरल रिच माना जाता है। अब इस लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल हो गया है। वहीं अगर पूरी दुनिया के लिथियम की बात करें तो ज्यादातर देश बोलीविया, चिले और अर्जेंटीना से लिथियम लेते हैं। इसीलिए इन देशों को मिलाकर लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। और भारत को भी अभी तक बाहर के देशों पर ही लिथियम के लिए डिपेंड होना पड़ता था। फिलहाल भारत 96% लिथियम को चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चिले, अर्जेंटीना और बोलीविया से इंपोर्ट करता है। और भारत ने भी अभी तक दूसरे देशों से लिथियम खरीदने के लिए काफी सारे पैसे खर्च किए हैं। यहाँ तक कि दुनिया में बढ़ते लिथियम के इस्तेमाल को देखते हुए भारत ने साल 2019 में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड नामक एक कंपनी भी बनाई है। ये कंपनी 3 सरकारी कंपनियों को मिलाकर बनाई गई है। इसका मकसद लिथियम जैसे एलिमेंट्स को विदेशों से खरीदना है ताकि एनर्जी के क्षेत्र में देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सके। इसलिए कुछ समय पहले ही भारत ने अर्जेंटीना की एक फर्म से समझौता भी किया था, क्योंकि उसके पास लगभग 30 लाख टन से ज्यादा का भंडार है। लिथियम के मिलने से भारत को क्या होगा फायदा? अब तक भारत लिथियम की पूर्ति करने के लिए दूसरे देशों से इसको इंपोर्ट करता था, जिससे देश का बहुत सारा पैसा दूसरे देशों में चला जाता था। लेकिन अब भारत को किसी पर भी निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौजूदा समय में 1 टन लिथियम की कीमत करीब 57.36 लाख रुपए है। आपको बता दें कि इतने बड़े पैमाने पर लिथियम के एक्सपोर्ट से भारत की काफी विदेश मुद्रा खर्च होती है। अब जब लिथियम भंडार भारत में मिला है तो इससे भारत की विदेशी मुद्रा तो खर्च होने से तो बचेगी, साथ ही भारत लिथियम को एक्सपोर्ट कर अपना रेवेन्यू भी बढ़ा सकेगा। भारत में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। ऐसे में आज के समय में इसकी कीमत लगभग 3,384 अरब रुपए होगी।
इसके साथ ही इन दिनों जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही प्रमोट कर रही है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग आसान हो जाएगी। अब भारत काफी बड़े लेवल पर अपने देश के अंदर ही बैटरी बना सकेगा। नीति आयोग इसके लिए एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम भी तैयार कर रही है, जिसमें भारत में बैटरी की गीगा फैक्ट्री लगाने वालों को भी छूट दी जाएगी। भारत में लिथियम आयन बैटरी बनने से इलेक्ट्रिक व्हीकल की कुल कीमत काफी कम होगी, क्योंकि बैटरी की कीमत ही पूरी गाड़ी की कीमत का लगभग 30% होती है। लिथियम का भंडार मिलने से देश में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल, एनर्जी, बैटरी बनाने वाली विदेशी कंपनियां भी आएंगी। इससे देश के लोगों को काफी रोजगार मिलेगा। well, ये बात तो साफ है कि भारत को लिथियम के भंडार मिलने से भारत को बहुत फायदा होगा, लेकिन जितना फायदा इंडिया को होगा उससे कहीं ज्यादा नुकसान चाइना को होगा। जी हाँ, भारत में लिथियम के इस भंडार के बाद चाइना की नींद उड़ गई है। चलिए जानते हैं कि आखिर चाइना को उससे क्या नुकसान है। एक्चुअली जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि भारत अब तक लिथियम के लिए दूसरे देशों पर ही निर्भर है। ऐसे में भारत सबसे ज्यादा लिथियम चाइना से इंपोर्ट करता है। आपको बता दें कि भारत के पूरे लिथियम में चाइना के इंपोर्ट का हिस्सा 80% है। साल 2020-21 के बीच भारत ने लिथियम आयन बैटरी के इंपोर्ट पर 8,984 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं साल 2021-22 में लिथियम के आयात पर 13,838 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि अकेले चाइना से इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में भारत ने लिथियम बैटरी का तिगुना आयात किया था। 1.2 अरब डॉलर्स था। मौजूदा समय में 1 टन लिथियम की कीमत करीब 57.36 लाख रुपए है। ऐसे में अब जब भारत चाइना से लिथियम नहीं खरीदेगा तो उसकी इकोनॉमी पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी में भारत का लिथियम इंपोर्ट अच्छा खासा योगदान देता है। इसके साथ ही अब लगभग हीलियम इंपोर्ट बैटरी पर भी लगभग 77% बैटरी का प्रोडक्शन चीन में होता था, लेकिन भारत के पास इसके भंडार होने से भारत चाइना को इस रेस में भी पीछे छोड़ सकता है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिलना भारत के लिए कितनी बड़ी बात है, लेकिन अभी यह खजाना मिले देर नहीं हुई थी। इस पर लोगों की नजर भी पड़ गई है। जी हाँ, आतंकी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार की खोज पर सरकार को धमकी दी है। कहा है कि लिथियम निकालने के लिए सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का स्वागत है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इसका मुनाफा भी साझा किया जाना चाहिए। अगर किसी भारतीय कंपनी ने इसमें हाथ डाला तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दोस्तों, इस लिथियम का इस्तेमाल कैसे होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर चलिए अब आपको बता दें कि जिस लिथियम की दुनिया में इतनी डिमांड है उसके आखिर क्या क्या इस्तेमाल है। आज के टाइम में दोस्तों, हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं उन सब की बैटरी बनाने में लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल हम जितने भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो बैटरी प्रोडक्ट हो या फिर स्मार्टफोन, नॉर्मल कार हो या फिर इलेक्ट्रिक, सब में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही लिथियम के इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। मूड स्विंग और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के इलाज में भी लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के साथ ही ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही एल्यूमिनियम लिथियम के अलॉयस, यानी कि इन दोनों को मिलाकर इसका इस्तेमाल साइकिल्स की फ्रेम, एयरक्राफ्ट और हाई स्पीड ट्रेन्स में भी किया जाता है। साथ ही मैग्नीशियम को लिथियम के साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल कवच यानी कि आर्मर बनाने के लिए भी किया जाता है। साथ ही कांच और चीनी मिट्टी से बनी चीजों को जैसे कि क्रॉकरी बनाने में भी उसमें मिलाया जाता है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मांग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस और बैटरी बनाने के लिए होती है। बैटरी को ज्यादा चार्जेबल बनाने के लिए उसमें लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल लिथियम से बनी बैटरी कम वजन की होती है, लेकिन उसकी पावर ज्यादा होती है, और इन दिनों भारत में लिथियम आयन बैटरी को अपनाने का काम तेजी से हो रहा है। लिथियम के इतने इस्तेमाल की वजह से पूरी दुनिया में इसकी इतनी मांग है। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि क्या ये लिथियम के दम पर भारत दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूसर बन पाएगा? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।